हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स टू द पावर 4 माइनस 1। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग मॉडिफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाय एक्स टू द पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अभी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आया कि नहीं। हम क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। हम फॉर्मूला जानते हैं पहले से, अभी वही फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय, इसको लिख दिया देखिए ए प्लस बी, मतलब ए की जगह पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर आया कि नहीं। ए की जगह पे मेरा एक्स है और बी की जगह पे 1 है, तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इसको जब सजा के ऐसे लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, मतलब एक्स माइनस 1, और पहले से एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले से है। ठीक है, यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1 ये दोनों तो देखिए सिंपल फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 बाय एक्स प्लस 1 होल इंटू एक्स माइनस 1 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बाय एक्स प्लस 1 प्लस बी बाय एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि जहां पे एक्स स्क्वायर या क्वाड्रेटिक के फॉर्म रहता है वहां पे हम बी एक्स प्लस सी का टर्म लिखते हैं, लेकिन ऑलरेडी यहां पे बी एक बार यूज हो चुका है, इसीलिए मैं क्या लिखा, सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अभी एलसीएम लीजिए, एलसीएम हो जाए कितना, एक्स प्लस 1 होल इंटू एक्स माइनस 1 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए मेरा एलसीएम में कितना आएगा, ए इंटू, अगर ये x प्लस 1 से डिवाइड होगा तो बचा कितना, x माइनस 1 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी होल इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होल इंटू एक्स माइनस 1। क्लियर है, समझ में आया। दैट इज इक्वल टू, इसको जब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, देखिए a इंटू यहां पे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे कर रहा हूं, देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स प्लस एक्स इंटू 1 एक्स प्लस माइनस माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 1। ठीक है, समझ में आया, इसी हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है। प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 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 एक्स इंटू 1 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 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 1 इंटू 1 1 प्लस सी एक्स प्लस डी होल इंटू, ये हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स 0 प्लस माइनस माइनस होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 होल इंटू एक्स माइनस 1 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है, ये जो मेरे को राइट हैंड साइड पे मिला सॉल्व करके, ये किसका वैल्यू है, ये है आपका 1 बाय एक्स प्लस 1 होल इंटू एक्स माइनस 1 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका वैल्यू है। ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड क्या हुए, कैंसल। दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू, हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स
प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी, यही होगा। दैट इज इक्वल टू, अभी मैं क्या करता हूं, एक्स क्यूब का टर्म को एक जगह पे रखते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, प्लस एक्स स्क्वायर को एक जगह पे रखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस डी, ठीक है। प्लस एक्स को अगर रखेंगे क्या होगा, ए प्लस बी माइनस सी, फिर ये हो जाएगा, देखिए प्लस ऑफ माइनस ए प्लस बी माइनस डी। अभी जब हम लोग लेफ्ट साइड राइट साइड को कंपेयर करेंगे, देखिए लेफ्ट साइड मेरा एक्स क्यूब का कोई भी टर्म नहीं है, इसका मतलब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड के जब कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आएगा कितना, 0, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। उसी हिसाब से माइनस ए प्लस बी प्लस डी का वैल्यू कितना आएगा, 0, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। उसी हिसाब से देखिए a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू कितना आएगा, 0, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पे आएगा माइनस ए प्लस बी माइनस डी इज इक्वल टू 1, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। अभी देखिए इक्वेशन 1 एंड 3 में यहाँ पे है प्लस सी, यहाँ पे है माइनस सी, तो मैं क्या करता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 इम्प्लाइज दैट, देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 0 और a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू है 0, तो इन दोनों कैंसिल, तो फाइनली मेरे को कितना मिला, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज a प्लस बी कितना मिला, 0, ठीक है। लेट मी क्वेश्चन नंबर 5। उसी हिसाब से इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 को ऐड कीजिए, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4 इम्प्लाइज दैट, क्या है देखिए, माइनस ए प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 0, और एक है माइनस ए प्लस बी माइनस डी इज इक्वल टू 1। इन तो ये दोनों देखिए क्या हो गया, कैंसल, तो ये होगा माइनस 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 1/2। लेट मी इक्वेशन नंबर 6। नाउ इक्वेशन 5 से हमको मिला था कितना, a प्लस बी का वैल्यू मिला था 0, और इक्वेशन 6 से मेरे को मिला है माइनस ए प्लस बी का वैल्यू मिला है 1/2। आप एक काम कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, एक पे कितना मिला, 2b इज इक्वल टू 1/2, दिस इम्प्लाइज b का वैल्यू कितना मिल गया, 1/4। अगर b का वैल्यू 1/4 है तो नाउ a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस बी होगा ना, तो -1/4, क्लियर है। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 1 हमको पता है a प्लस बी प्लस सी 0 है, इसका मतलब c इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू, पुट कर दीजिए, माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/4, फिर ये हो जाएगा -1/4, दैट इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू कितना मिला, 0। आपको c का वैल्यू कितना मिल गया, 0। फ्रॉम इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 2 क्या है देखिए, माइनस ए प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू कितना है, a माइनस बी,
दैट इज इक्वल टू ए है कितना -1/4 माइनस बी है कितना -1/4, ठीक है। दैट इज इक्वल टू एलसीएम जाएगा 4, तो यहाँ पे कितना आएगा -1 दैट इज इक्वल टू -2/4 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2। ये किसका वैल्यू है डी का वैल्यू, ठीक है। डी का वैल्यू हमको मिला कितना -1/2। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x plus 1 whole into x minus 1 whole into x square plus 1 is equal to इंटीग्रेशन ऑफ क्या है देखिए a बाय x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b बाय x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cx प्लस d होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx दैट इज इक्वल टू ए हमको कितना मिला है। अभी देखिए ए बी सी डी सबका वैल्यू पुट कीजिए। ए है देखिए कितना -1/4, तो -1/4 कांस्टेंट बाहर रख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा dx बाय एक्स प्लस 1 प्लस बी का वैल्यू कितना मिला है 1/4, तो 1/4 को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा dx बाय एक्स माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी का वैल्यू कितना है 0, 0 इंटू एक्स 0। अभी डी का वैल्यू कितना मिला है -1/2, तो बेटर आप -1/2 को बाहर रखिए, ये हो गया dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है, दैट इज इक्वल टू -1/4 लॉग ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस ये होगा कितना 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा log ऑफ x माइनस 1। इसके पहले बहुत सारा नंबर ऐसे हम लोग कर चुके हैं। -1/2 ये हो जाएगा देखिए tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है। अभी देखिए 1/4 यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ ये दोनों टर्म से, तो क्या होगा 1/4 कॉमन लेता हूँ, अंदर कितना आ जाएगा log ऑफ x माइनस 1 माइनस log ऑफ x प्लस 1 -1/2 tan इनवर्स x प्लस c। log m माइनस log n क्या हो जाएगा 1/4 log ऑफ m बाय n मतलब x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ ये नंबर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हालांकि देखिए नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन पेशेंस रख के अगर हम लोग ABCD का वैल्यू आराम से निकाल लेंगे तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आया या कोई भी कन्फ्यूजन उसमें आपको दिखाई दे रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। आपको मैं जरूर रेस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स होल इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1। आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो आगे बढ़ने के लिए हमको कोई भी सुइटेबल स्टेप्स हमको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो बेटर इसको हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर इसका मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह पे हम लोग x टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 बाय x इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होल इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 dx। क्लियर है। अभी ये क्या हो गया देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय ये कौन सा फॉर्म आया, a टू द पावर m की जगह पे क्या है 1, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या होता है a टू द पावर m प्लस n। एक कॉन्सेप्ट हमको पता है कि नहीं, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n अगर कहीं पे होता है तो इसको हम लोग a टू द पावर m प्लस n लिख सकते हैं। अगर नहीं पता है इसको नोट कीजिए आपका फॉर्मूला कॉपी में, ठीक है। अभी देखिए ये हुआ कितना x टू द पावर 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो बचा कितना x टू द पावर n होल इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 dx।
अभी मैं क्या करता हूं, पुट x टू द पावर n को हम लोग t मानते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, n x टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स होगा। तो सिंपला जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो n x टू द पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दिस इंप्लाइज x टू द पावर n माइनस वन डी एक्स, क्योंकि देखिए x टू द पावर n माइनस वन डी एक्स का वैल्यू मेरे को चाहिए, तो x टू द पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वो n इधर आएगा तो कितना, 1 बाय n डी टी। इसका मतलब x टू द पावर n माइनस वन डी एक्स के जगह पे 1 बाय n डी टी पुट करेंगे, x टू द पावर n की जगह पे t पुट करेंगे। ठीक है, नाउ देखिए इसी इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय n डी टी, मतलब डी टी यहां पे रखा, 1 बाय n को हम बाहर ले लेते हैं कांस्टेंट। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय ये देखिए t इंटू टी प्लस वन, टी होल इंटू टी प्लस वन को मैं कैसे तोड़ सकता हूं, a बाय टी प्लस b बाय टी प्लस वन, एलसीएम जाएगा कितना, t इंटू टी प्लस वन, तो a के साथ कितना मल्टीप्लाई होगा, इसको अगर t से डिवाइड करते हैं तो t प्लस वन बच रहा है, तो t प्लस वन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, प्लस b के साथ कितना आ जाएगा t। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ए टी प्लस ए प्लस बी टी होल डिवाइडेड बाय टी इंटू टी प्लस वन। ये जो मेरे को वैल्यू मिला, ये वैल्यू किसका है, ये है 1 बाय टी इंटू टी प्लस वन का। देखिए लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों इक्वल है ना, डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो गए। दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे t कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा, देखिए a प्लस बी प्लस ए। अगर हम लोग दोनों साइड कंपैरिजन करेंगे तो देखिए t का कोफिशिएंट यहाँ पे a प्लस बी है, लेकिन यहाँ पे t का कोफिशिएंट कुछ है क्या, नहीं है। इसका मतलब a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 0। और इधर देखिए लेफ्ट साइड में कांस्टेंट 1 है, राइट साइड में कांस्टेंट a है, तो a इज इक्वल टू कितना मिला, 1। अगर a 1 है तो b इज इक्वल टू कितना होगा, -1, क्योंकि b इज इक्वल टू यहाँ पे से कितना होगा, माइनस है। a का वैल्यू ऑलरेडी 1 मिला है तो -1, b का वैल्यू कितना आया, -1। अब इसी a और b का वैल्यू को हम जिसको कि हम लोग पार्शियली तोड़े हैं वहां पे हम लोग जाके पुट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय टी इंटू टी प्लस वन इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन ऑफ ए मिला है 1 तो ये हो जाएगा, देखिए डी टी बाय टी, बी मिला है -1 तो -1 पुट कर देते हैं बी में, तो माइनस बाहर आ गया, इंटीग्रेशन अभी हो जाएगा डी टी बाय टी प्लस वन, तो ये हो जाएगा कितना, log टी माइनस log टी प्लस वन प्लस सी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, log m माइनस log n log m बाय n टी प्लस वन प्लस सी। ठीक है, ये जो मिला ये इसका वैल्यू है। ठीक है, नाउ i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय n इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय टी इंटू टी प्लस वन है। यहां से आप वैल्यू पुट कर दीजिए जो वैल्यू हमको आया, तो 1 बाय n ये हो जाएगा, देखिए log ऑफ टी बाय टी प्लस वन प्लस सी। हम t किसको माने थे, x टू द पावर n को, पुट कर दीजिए 1 बाय n log x टू द पावर n होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर n प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर।